हेलो फ्रेंड्स। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग कहलाता है। यह गीता जी का सबसे प्रभावशाली और दिव्य अध्याय माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना वह विराट स्वरूप दिखाया जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसमें कुल 55 श्लोक हैं। श्लोक नंबर 1 से 4 तक अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा विलय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जिस रूप का वर्णन किया है मैं आपके उस रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ तो कृपा करके मुझे अपना वह असीम विश्व रूप दिखाइए। श्लोक नंबर 5 से 8 तक श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना ही सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तुरंत मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से तो देख नहीं सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। श्लोक नंबर 9 से 14 तक संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में अनेक मुख, अनेक नेत्र तथा अनेक आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषण धारे किए हुए था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। यदि आकाश में हजारों सूर्य का एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब आश्चर्यचकित तथा हर्ष से रोमांचित अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। श्लोक नंबर 15 से 31 तक अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ और जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न ही आदि। आपके रूप को उसके तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से सुशोभित है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप शाश्वत धर्म के पालक भगवान हैं। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं।
देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव का रुद्र रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही रख पा रहा हूँ। हे दिवेश, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होवो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। घृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में चूर चूर हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से ढककर अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपया बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्लोक नंबर 32 से 34 तक श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अतः उठो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। श्लोक नंबर 35 में संजय राजा घृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर भयभीत होकर गदगद स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। श्लोक नंबर 36 से 46 तक अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। यदि आप श्रेष्ठ हैं तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत अविनाशी कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है।
आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं। आप पितामह हैं, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है तथा और पुनः पुनः नमस्कार है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र जानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ में खाना खाते समय या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके तुल्य हो सकता है। अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में भी आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं आपको झुककर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की मूर्खता सहन करता है या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है या प्रेमी अपनी प्रेमिका का अपराध सहन कर लेता है, इसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करो और हे दिवेश, हे जगत निवास, आप अपना भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्लोक नंबर 47 से 49 तक श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने योग बल से तुम्हें अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इससे पहले किसी ने इस तेजोमय रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। श्लोक नंबर 50 में संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रकट करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। श्लोक नंबर 51 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी शांत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्लोक नंबर 52 से 55 तक श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने मेरे जिस रूप को अभी देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। तुमने अभी मेरे जिस रूप का दर्शन किया है उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है और इसी प्रकार मेरा साक्षात्कार किया जा सकता है। हे अर्जुन,
जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही गीता जी का 11वां अध्याय हमारा समाप्त होता है। यह अध्याय संक्षेप में हमें सिखाता है कि भगवान का दिव्य दर्शन न वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से प्राप्त होता है, वह केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। थैंक यू।